36 गालियां उसे दी जा रही। वो कहता चौधरी साहब तुहाडी मेहरबानी, मैं तो शामी घर जाना ते मेरी धीयां रोटी खानी, मेहरबानी करो मेरा सामान वापस कर दो, मेहरबानी करो खुदारा मेरा सामान दे दो। ओ यार जुल्म ये है कि यहाँ अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। उस वक्त फिर जुल्म होता है, फिर ज्यादती होती है, फिर मिल्लतें नहीं बनती, फिर उससे डाकू परवान चढ़ते हैं, उससे फिर जालिम परवान चढ़ते हैं। अपने आप को पेश करो। याद रखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा, जालिमों को कयामत के दिन ठोकरें लगेंगी, रास्ता नहीं मिलेगा। अपने आप को पेश करें, छोटी सी भी ज्यादती, छोटा सा भी जुल्म ना होने पाए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत हमें बनाया है तो उस उम्मत में इंसाफ का बोलबाला है, कोई आदमी इंसाफ से बालातर नहीं। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अबू नईम ने लिखा है खुद रसूल पाक ने अपनी जात को इंसाफ के लिए पेश किया। इस बात को मैं जब कभी सोचता हूं ना तो लगता है कि रूह परवास कर रही है और पता नहीं कहां कहां से हो आई है। इंसाफ का बोलबाला ऐसे नहीं होता। हजरत फारूक आजम और मौला अली और उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक और सैयदना काजी शुरा जैसे लोग ऐसे ही तैयार नहीं होते। उनके पीछे जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है उसको समझें, गौर करें। मैं जब इस पहलू को देखता हूं ना, आप यकीन करें ये रवायत में कभी कभी पढ़ता हूं और कभी कभी इसको बयान करता हूं तो मैं खो जाता हूं बहुत सारी जगहों पे, पता नहीं कहां कहां का सफर तय हो जाता है। हजरत अकाशा बिन मोहसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 2-3 दिन पहले की बात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब लोगों को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करो। इकट्ठा किया। जब कोई नई आयत आती थी या कोई जंग की तैयारी होती थी तो लोग इकट्ठे किए जाते थे, सबको इकट्ठा किया। कहते हैं जब हुजूर का हुजरा नूर खुला तो 2 आदमी बज़ाहिर हुजूर को सहारा दे के लाए। इतनी बुखार और कमजोरी है, हुजूर मिंबर पे बैठे और जब नबी पाक बात करते हैं तो हाथ मुबारक पे बज़ाहिर राशा है, कांपते हैं दस्ते अकदस। महबूब ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया तुम्हें किसी नए हुक्म के लिए नहीं बुलाया, बस अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने पर्दे का फैसला किया है, मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हारे साथ रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे मेरी जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से गुलामों किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। ये नहीं फरमाया माफ कर दो, उठो और बदला लो। हकीकी जमहूरियत थी ना। हजरत अकाशा बिन मोहसन पीछे से खड़े हो गए, बूढ़े आदमी, कहने लगे हुजूर एक जंग में सफे सीधी कराते कराते मेरी नंगी पुश्त पे दुर्रा मारा था आपने, बदला लेना है। अजीब ही मंदिर बन गया मस्जिद नबी का। आंसू बहने लगे, लोग तड़पने लगे। महबूब ने फरमाया बिलाल जाओ, फातिमा के घर में दुर्रा पड़ा है, ले आओ। हजरत बिलाल कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी ने कहा कौन? अम्मा जी मैं गुलाम बिलाल हूं, वो दुर्रा चाहिए था। तो सैयदा कहने लगी ना तो जंग है ना जिहाद है, हुजूर ने दुर्रा क्या करना है, तबीयत मुबारक तो अलील है। बिलाल माजरा क्या है? हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे एक सहाबी बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को बाहर निकाला, दुर्रा दिया। कहने लगी बिलाल आकाशा से कहना मेरे बेटों के वजूद पे 100 दुर्रे मारे। इन्होंने फातिमा का दूध पिया, सी कोई नहीं करेंगे, लेकिन हुजूर तक कोई ना जाए, और मैंने वैसे भी हुजूर पर कुर्बान करने के लिए पैदा किए। सैयदना बिलाल अबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं रोता हुआ दुर्रा लिया, शहजादे लिए, और मैं जब हाजिर खिदमत हुआ ना हुजूर के दरवाजे पे दाखिल हुआ, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को देखा तो हुजूर रो पड़े, फरमाने लगे इन्हें बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा, बिठाओ। शहजादे बैठ गए। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आकाशा को दुर्रा दो। हजरत आकाशा कहते मैं दुर्रा लेके आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा पैर थामा। जब मैंने नीचे देखा तो अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे यार मेरी कमर पे मार, हुजूर के करीब ना जाना। नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक हट जा यार बीच में से आने दे। कहते मैं जरा आगे बढ़ा तो मौला अली शेर खुदा ने मेरा पैर थामा। आकाशा ना कर, मैंने कहा आने दो। महबूब फरमाने लगे अली हट जाओ, इसे आने दो। हजरत अली शेर खुदा भी हट गए। जनाब आकाशा करीब आए, कहा हुजूर जरा कमर से कपड़ा तो हटाएं। मेरी पुश्त उस वक्त बगैर कपड़े की थी। महबूब ने कपड़ा हटाया और जनाब आकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकल गई, रोने लगे और ना करना यार ना करना। जनाब आकाशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर के वजूद को चूमने लगे। कहने लगे किसने दुर्रा मारना था? मैं तो जाते जाते हुजूर का बोसा लेके अपने लिए जन्नत इकट्ठी करने जा रहा था। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरा आकाशा देखे। उम्मत को दर्श दिया, उम्मत को